नमस्कार। आज हम 3 आसन का अभ्यास करेंगे। तीनों आसन ही बहुत अच्छे आसन हैं जिन्हें सामान्य सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जिसमें से पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ बगल में आगे निकालते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिलाना, पलटना, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठाना, यानी पूरे शरीर को खींचना, पूरा गहरा श्वास भरना और श्वास को ऊपर ही रोक करके रखना। जितनी देर हम श्वास रोक सकते हैं उतनी देर पूरे शरीर को तानना। जिसके हार्ट की समस्या हो उनको श्वास रोकना नहीं है, कर सभी सकते हैं। ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, संतुलन बनाने में भी सहायक है, एकाग्रता बढ़ाता है। इस प्रकार से रोकना, फिर धीरे धीरे वापस आना इसी में। ये हुआ ताड़ासन। ताड़ासन के बाद इसी का एक दूसरा और प्रकार है त्रियक ताड़ासन। उसको कैसे करेंगे? त्रियक ताड़ासन में थोड़े पैर खोल के रखेंगे, दोनों हाथ सामने, हाथों को वही लॉक करना, पलटना, श्वास भरते हुए पूरा हाथों को ऊपर लेके जाना और एक तरफ झुकना। पहले राइट साइड झुकना, श्वास को भरते हुए जितना झुक सकते हैं उतना झुकना और यहीं पर होल्ड करना। फिर सीधे रिलैक्स। उसके बाद वापिस श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना और फिर लेफ्ट साइड में रुकना। कम से कम हर आसन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करना। अगर इसको एक्सरसाइज के रूप में करेंगे तो फिर लगातार चला सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से यह हमारे साइड में बढ़े हुए फैट को कम करता है, पाचन तंत्र में सुधार लाता है। तो ये इसका अभ्यास भी हमें नियमित करना चाहिए। तीसरा आसन है वृक्षासन। वृक्षासन में एक पैर को उठाएंगे और बैलेंस बनाएंगे इस प्रकार से। इस पैर को पूरा जंघा से इस प्रकार से चिपकाना कि यहां से पिंडली और जंघा के बीच से यहां से हवा भी क्रॉस ना करे, इतना इस प्रकार से। यहां पर नहीं रखना है, घुटने पर नहीं रखना है, क्योंकि घुटने पर रखते हैं तो घुटना दर्द होने लग जाता है, क्योंकि घुटने पे दबाव पड़ता है। तो यहाँ नहीं रखना, या तो घुटने से थोड़ा नीचे रख सकते हैं और या फिर ऊपर रखना इस प्रकार से। फिर दोनों हाथों को बराबर से ले जाते हुए श्वास भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचना। इतने खींचना कि कान से हाथ चिपक जाएं और दोनों हाथ पूरे ऊपर मिले हुए इस प्रकार से। कम से कम 10 सेकंड इसमें भी होल्ड करना। सामान्यतः 1-2 बार करेंगे तो अपना बैलेंस नहीं बनेगा। तो सामने एक ऐसी जगह, ऐसे बिंदु को चिन्हित करें जो स्थिर है और उसको लगातार देखें। उसी को देख करके और फिर बैलेंस बनाएंगे तो फिर धीरे धीरे बैलेंस बनेगा। ये हमारे ध्यान को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है इस प्रकार से। फिर दूसरा पैर, कम से कम 3-3 बार दोनों पैरों का अभ्यास करना। दोनों हाथ पूरे ऊपर खींचना। जिसके साइटिका पेन है वो भी कर सकते हैं। जो आज तीनों आसन बताए हैं वो तीनों आसन सभी कर सकते हैं। कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, साइटिका वाले भी कर सकते हैं इस प्रकार से। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर के आना, फिर दोनों पैर सीधे विश्राम की स्थिति में। तो आज 3 आसन का अभ्यास किया। उम्मीद करता हूँ आप तीनों आसन सीख गए होंगे। एक और बताना चाहूंगा कि आसनों के 2 प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो सामान्यतः किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए जो आसन बताए गए हैं उन आसन का वो अभ्यास करता है तो वो बीमारी ठीक होती है। सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ है वो अगर नियमित सभी आसन जो वो कर सकता है, सामान्यतः 1 घंटा जितना भी उसको टाइम मिलता है उतने टाइम में, तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। इसलिए ये नहीं सोचना कि मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मैं क्यों करूँ।
तो आपको स्वस्थ बना रहना है, इसके लिए आपको आसन करना है। तो आप नियमित आसनों का अभ्यास करें। नमस्कार।